हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस रीडिंग के अंदर आप सभी लोग देख रहे हैं 111 टैरेट। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं, सब कुछ बेहतर बेहतर हो रहा है आपकी लाइफ में। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक 6 महीने के अंदर अंदर आपके जीवन में क्या हो सकता है कि आज है रीडिंग। यहाँ पर आप लोगों ने इंट्यूटिवली एक ब्रेसलेट पिक करना है। दिस इज़ अ पिकअप ब्रेसलेट ऑप्शन रीडिंग। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास खूबसूरत सा टाइगर आई एंड पाइल नंबर 2 में है हमारे पास खूबसूरत सा पिंक रोज कॉर्ड। तो आप लोगों ने क्लियरली चेक करना है एंड अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, अपने इंट्यूशंस को इम्पोर्टेंस देनी है और देखना है कि कौन सा क्रिस्टल, कौन सा ब्रेसलेट आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। आज की रीडिंग कैसे होने वाली है थोड़ा सा मैं बताती हूँ। देखेंगे कि अभी प्रेजेंटली आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, एंड फिर हम लोग देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। मोर ओवर आप सभी लोगों को मैं आज कुछ रेमेडीज़ भी देने वाली हूँ वीडियो के एंड में, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। और प्लीज़ इंट्यूटिवली अच्छे से पिक कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आती है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता ही है। आज हम बात कर रहे हैं आपके आगे आने वाले 6 महीनों के बारे में कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी एनर्जीज़ एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको क्या ऐसा है जो मिलकर के ही रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग इंट्यूटिव रीडिंग है क्योंकि आप लोगों ने पिक किया है ब्रेसलेट और ये एक टाइगर आई आप लोगों ने पिक किया है, टाइगर आई। ओके, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को दिखे और आपको समझ आ जाए कि आप ही की रीडिंग है। अब हम स्टार्ट करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप लोगों के लिए एनर्जीज क्या चल रही हैं। ठीक है, सो आप लोगों को पता ही है आई ऑलवेज डू की कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए और फिर उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ अभी एंड आई जस्ट वांट कि आप जब तक मैं कार्ड शफल करके पिक कर रही हूँ आप अपने लिए प्लीज़ एक प्यारी सी क्यूट सी प्रेयर कर लीजिए पाइल नंबर 1। ठीक है, अपने लिए प्लीज़ प्रेयर कर लीजिए। मुझसे लोग बहुत पूछते हैं क्यों प्रेयर, क्यों प्रेयर। प्रेयर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, इसे साइड में रख देती हूँ। ओके, वाओ, नाइस, सीरियसली नाइस। बॉटम ऑफ द डेक वाई। ओके, ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें। तो पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। ये मैं मतलब चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ आ सके कि आप ही की रीडिंग है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। तो अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट होती है तो ही गाइज आगे इस रीडिंग को देखिएगा, अदरवाइज फिजूल है देखना। आप लोग एक बारी पाइल नंबर 2 को चेक कर लें। ठीक है, सो बेसिकली अभी प्रेजेंटली आपकी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि आप अपने मन में ना बहुत सारी बातों को दबाए हुए हैं। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि आप अपने मन में बहुत सारी बातों को दबाए हुए हैं, अपनी बातों को सामने वाले से शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर करने का ना आपको एक तरीके का थोड़ा सा वो है, डर सा है, एक तरीके का डर या किसी तरीके का गिल्ट
या किसी तरीके की परेशानी सी आपको महसूस हो रही है, चीज़ों को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा संकोची हो रखे हैं एंड आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है लाइफ के अंदर, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आप अपने आप से भी कहने में डर रहे हैं, एक हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है और समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे किस तरीके से अपने सिचुएशन को या अपने इमोशंस को शेयर करना चाहिए। ऑल्दो आपका विश्वास भगवान पे बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप पजल्ड हैं अपनी लाइफ के अंदर। मुझे यहाँ पे आप लोग ना, चाहे फिर वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो आपका करियर हो, आप मुझे दोनों में ही परिश्रम करते हुए नज़र आते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक सा आपको मिलता हुआ मुझे नहीं नज़र आता। लाइक मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कि आपको बराबर आप 50% दे रहे हो तो आपको 50 मिल रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है। आप किसी मनी रिलेटेड इशू में भी फंसे हुए हो, जहाँ पर या तो हो सकता है आपकी लाइफ में अभी मनी का जो आवक है, यानी मनी जो आ रही है वो कम आ रही है, या फिर आ रही है तो वैसे नहीं आ रही है जैसा आना चाहिए। एंड आप अपने लव में भी एंड मतलब अपनी लव लाइफ में भी एंड अपने करियर में, दोनों में ही परिश्रम कर रहे हो। अगर आप मैरिड भी हो तो आप हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बेफिजूल का सा ही स्ट्रगल है जीवन में, पता नहीं कब तक ख़त्म होगा। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, मोर ओवर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आप अपनी फैमिली को हर तरीके का सुख, हर तरीके की खुशी देना चाहते हो। आप हो सकता है एक टीनेजर या बहुत ही यंग एनर्जी भी है यहाँ पे, हो सकता है, ठीक है। तो मैं जनरल रीडिंग है, मैं सबके लिए मैसेजेस हैं मेरे पास यहाँ पे जो मुझे आ रहे हैं एक के बाद एक, तो मैं बता रही हूँ। कुछ चीज़ें आपसे बहुत रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, तो जो कर रही हैं प्लीज़ उसको रखिएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा यंग एनर्जी या टीन एनर्जी है एंड यू जस्ट वांट कि आपके अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराओ, आपकी कोई ऐसी जॉब हो या आप कुछ ऐसा नाम रोशन करो उनका जिसकी वजह से वो आपको इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। आप अपने घर परिवार वालों का भला चाहते हो, ठीक है। अगर आपकी मैरिज भी हो चुकी है तो भी आप चाह रहे हो कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करो जिसके साथ जा कर के आपको अपने जीवन में हैप्पीनेस फील हो। आपका किसी के साथ या तो कोई झगड़ा चल रहा है या आपसे कोई मतभेद चल रहा है जिसकी वजह से भी आप परेशान हो। भगवान से आप अपने परेशानियों का बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मांगते हो। कई बार आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं एंड कई बार फिर आपको नेगेटिविटी फील होती है। यू गाइज आर वेरी मच थिंकर का कार्ड है। बहुत ज़्यादा आप लोग सोचते रहते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे हो, एक जगह बैठकर बस सोचते रहते हो, जैसे पुरानी चीज़ों को सोचते रहते हो, ठीक है। पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में आप चलाते रहते हो, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है। इन सब चीज़ों को चलाते रहते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो। दोनों प्रेजेंट में नहीं हो आप लोग। पाइल नंबर 1, प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं हो आप लोग, पास्ट में जी रहे हो अभी भी, ठीक है। ये चीज़ मुझे फील हो रही है। इम्बैलेंस हो, किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से किसी मैसेज का, या फिर किसी इंटरव्यू कॉल के क्लियर हो जाने का, या मतलब किसी चीज़ का, किसी फ़ोन कॉल का, किसी मैसेज का, किसी मेल का आपको इंतज़ार है। आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो एंड वो इंतज़ार आपका ख़त्म नहीं हो रहा है। अंदर से आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस है या अंदर से आपको एक विश्वास है कि सब कुछ एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अभी सिर्फ एक वेटिंग की एनर्जी में हो। जैसे कहते हैं ना, काम के बीच में बंदा थोड़ा सा और वेट कर लेता है, नैप ले लेता है, एक ऐसा। तो एक वेटिंग की एनर्जी में हो, चाहे फिर वो वेटिंग आपका करियर से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो लव से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से, लेकिन आप एक वेट की एनर्जी में हो, ठीक है। तो ये तो करंट सिचुएशन आप लोगों की चल रही है। नाउ आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट हुई होगी, बट आई मस्ट श्योर कि अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो ये रीडिंग आप ही की है। मोर ओवर मैं वैसे ज़ोडिएक बताना नहीं चाह रही थी, बिकॉज ज़ोडिएक में आप लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंट्स आए हैं तो फिर मैं ज़रूर बताऊँगी। आप लोग हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये साइंस बहुत ज़्यादा मौजूद है यहाँ पे एरीज एंड कैंसर, ठीक है। एंड क्योंकि आप लोगों ने टाइगर आई भी पिक किया है तो भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ, लाइफ में कुछ ऐसे हर्डल्स का आप लोग सामना कर रहे हो, सामना कर रहे हो जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है या आप ढूंढना चाह रहे हो बट क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है।
नाउ लेट्स सी, कार्ड्स में निकाल रही हूँ आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स के ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मिलकर के ही रहेंगी। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, वाओ, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ, फिर अच्छे से मैं जो है कर लूँगी। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये 6 मंथ की रीडिंग है, आगे आने वाले कल की रीडिंग है। सो कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए ऐसे निकलेंगे जो अच्छा बताएंगे, कुछ कार्ड्स ऐसे निकलेंगे जो आपको बहुत गलत बताएंगे, लाइक ख़राब बताएंगे। तो अगर अच्छा बताते हैं तो भाई आप पॉजिटिव हो जाइएगा, अगर नेगेटिव बताते हैं तो मैं रेमेडीज़ तो आप लोगों को बताऊंगी ही, आपने वो करनी है, ठीक है। मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा कार्ड्स निकालने में, ठीक है। एनीवेज, बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर आप लोगों ने सुना है मेरी इस बात को तो मैंने 1000 बार आप लोगों को एक बात बताई है कि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड इतना ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड हमेशा बताता है कि आपकी पूरी की पूरी रीडिंग इस एक कार्ड के ऊपर निर्भर करती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप लोगों के लिए आया है, समझ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका किस्मत का पहिया बस बंद पड़ गया है, कभी खुलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स टाइम फॉर रिलीजिंग समथिंग। कुछ कार्ड्स सेम आए हैं जो हमने टैरो में पहले निकाले थे दूसरे डेक से, कुछ कार्ड्स एकदम सेम आए हैं। तो चलो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक सीरीज़ में थोड़े से नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स कार्ड्स की लगा लेती हूँ, एंड ताकि मैं आप लोगों को एक साथ उसके बारे में बता सकूं। एंड कुछ कार्ड्स मैं साइड कर लेती हूँ सो दैट आप लोगों को ठीक से मैं इंटरप्रिटेट कर सकूं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, सेम कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को नेगेटिव। काफ़ी लोग भला बुरा बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है ये चीज़, एंड इस चीज़ से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सी दिस इज़ माई कर्म, दिस इज़ माई कर्मा, ठीक है। आपको रियलिटी बताना, कई लोग मुझसे बोलते हैं नेगेटिव बताती हो, क्यों बताती हो नेगेटिव। अरे भाई कार्ड्स में निकला तो बताऊंगी, ये मेरा मोरल एथिक है कि मुझे बताना ही बताना है, राइट। तो बुरा भला बोलिए आप, कोई चक्कर नहीं है, बट जो आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बिकॉज शुगर कोटिंग करना नहीं आता है भाई, साफ बात है, जो कार्ड्स में आया वो आया है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये, नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक चीज़ का आपने विशेषकर ध्यान रखना है, वो है डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम अदर्स। आपने किसी भी तरीके का कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है दूसरों से। कई बार इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली और नज़दीक से देखा है कि अगर आप किसी चीज़ की किसी इंसान से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जैसे मेरा काम ये कर देगा, या ये मेरे तब काम आ जाएगा, या ये मुझे ऐसे बोल देगा, या ये मेरा ऐसा साथ दे देगा, नो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो मरोगे, ये रियलिटी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए साफ एक गाइडेंस भी आई है, रेड फ्लैग्स भी आया है, दैट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। आगे आने वाले 6 महीनों में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिल्ट के साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है कि आपने ये काम क्यों किया। किसी तरीके का कोई काम आप, या तो हो सकता है 6 महीने के भीतर या 6 महीने से पहले ही, इस दौरान ही आप कर लिया है आपने या करोगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस होगा, आपको बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड एंड अनसेटिस्फाइड महसूस होगा कि आपने ऐसा क्यों किया और अब आपको आगे क्या करना चाहिए, थोड़ी सी स्टकनेस आएगी, ठीक है। मनी की अगर मैं बात करूं तो मनी का किसी तरीके का लॉस हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मनी का अभी कहीं पर भी आपने अचानक से फैसला लेकर के और सबमिट नहीं करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग नज़र आते हैं कि किसी तरीके का कोई लोन वगैरह ले रहे हैं, या किसी तरीके का कोई काम वगैरह कर रहे हैं। गाइस, लोन वगैरह ले रहे हो, काम वगैरह कर रहे हो, चलो वो अलग बात है, लेकिन एकदम सोच समझ के लेना, ठीक है, सोच समझ के लेना, क्योंकि आप कहीं फंस ना जाओ। ये चीज़ भी मेरी लाइफ में बहुत बार हुई है कि मैं लोन वगैरह के चक्कर में बहुत बहुत गंदा फंस जाता है इंसान, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनडिसाइडेड एनर्जी में, लाइक आपको 100% ट्रस्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हो आप, और फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है, कोई काम, या फिर आपको अभी 100% उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन आप लगे हुए हो, ऐसा मत करना, क्योंकि किसी तरीके का लॉस हो सकता है। ओके, बाकी ऐसा और कुछ खास बड़ा मैं नुकसान या बुरापन नहीं देख रही हूँ।
नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड्स क्या निकलते हैं. सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सन. अब देखो, अब बात शुरू होती है अच्छी चीज़ों की. सबसे पहले मैं बात करूँगी इन दोनों कार्ड्स की ही. देखो, पैसे के मामले में जैसा कि मैंने बोला कि कोई ना कोई कमापेशी या किसी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत अच्छी महसूस कर रही हूँ जो आपके साथ होकर रहेगी वो है अपॉर्चुनिटी. आपका ना आगे आने वाले कुछ महीने में, ये महीने हो सकते हैं कोई अगस्त सितंबर अक्टूबर का हो, जिसके अंदर आपके आगे आने वाले टाइम में आपको कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीविंग एनर्जीज में आ जाएंगे. आप ऐसा सोचना स्टार्ट कर देंगे कि वाओ, ये मेरे साथ हुआ है, दिस इज़ सो नाइस, भगवान ने मेरे साथ एक तरीके का जस्टिस कर दिया है. आप लोग ये 6 महीने जो है ना, इन 6 महीनों में स्टेबल महसूस करना स्टार्ट कर देंगे. लाइक वट एवर द कंडीशन इज़ रनिंग राइट नाउ, जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी, फॉर्चुनेट एंड पॉजिटिव महसूस करोगे. आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई है, वाओ, मेरी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ गया है, एंड फाइनली आई एम देयर. ठीक है, आपको ऐसे महसूस होगा कि फाइनली मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई हैं. सन का कार्ड है. आप में से बहुत सारे लोग अगर ऐसा चाह रहे हैं, बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके की स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कर लीजिए. भगवान जी से आप एक्सपेक्टेशन ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले 6 महीनों में जिन माओं को बेबी चाहिए वो मिल सकता है, जिन लड़कियों को या जिन लड़कों को चाहिए मैरिज, उनको वो मिलने वाली है. सन का कार्ड है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1. ठीक है, एंड जिन लोगों को स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम चाहिए, उन लोगों को स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम मिलने वाली है आगे आने वाले 6 महीनों में. ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इन दोनों का ही कार्ड आ गया ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गया, सन भी आ गया. अब अगर हम यहाँ पे बात करें और क्या हो सकता है 6 महीनों में से, आप लोगों के जीवन की एक नई शुरुआत होगी. मेरा सच्ची बताऊं तो अभी रेगुलर बोल बोल के मुंह दुख गया है, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हो रहा आप लोगों के लिए. बट आप लोग क्योंकि आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के कार्ड्स कितने कमाल आए हैं. मतलब मैं टेप रिकॉर्डर की तरह बोले जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं तो मुझे बार बार आप लोगों को बताना पड़ रहा है. पॉज लेने का भी टाइम नहीं लग रहा मुझे. एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग. अब कैन यू सी दिस कार्ड, आपको क्लियरली विजिबल होगा ये कार्ड, कि एक ऐसा इंसान है जो बेचारा धूल में मिल गया है और फिर उसके बाद उसने उस वॉन्ड को उठा लिया है और वो करके दिखाया है उसने. तो वो एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर लग रही है, दैट आप हो सकता है कि इस न्यू बिगनिंग से पहले या इन 6 महीनों की एनर्जीज में आप लोगों के साथ ऐसा हो कि आपको ऐसा लगे कि हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया हूँ, हे भगवान, मैं क्या करूँगी अब. ठीक है, ऐसी एनर्जीज हो, लेकिन आपके पास कोई ऐसा स्टेबल ऑफर या कोई ऐसा स्टेबल अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से देखना शुरू कर दोगे. ओके, आप बहुत ज़्यादा वांटेड, पॉजिटिव, पैशनेट एनर्जी में निकलोगे अपने घर से बाहर, मेहनत करोगे और लोगों को दिखा दोगे. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको ताने देते हैं, आपकी टांग खींच के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लाइक लेग पुलर्स, है ना. आपकी लाइफ में भगवान आपको ना कुछ देना चाहते हैं. ठीक है, आप उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए हर चीज़ के लिए. भगवान जी आपको ऑफर देना चाहते हैं. दिस इज़ अ हैंड ऑफ डिवाइन ग्रैटिट्यूड हैंड जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, आप भगवान जी को ग्रैटिट्यूड दीजिए, भगवान जी आपको बहुत कुछ स्टेबिलिटी देंगे, और ये स्टेबिलिटी आपको इतनी स्ट्रांग मिलेगी ना कि आपने कभी सोचा नहीं होगा. 6 महीनों में आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, ठीक है, मिलने वाली है. अब कई लोगों के लिए स्टेबिलिटी का मतलब डिफरेंट होता है. कई लोगों के लिए स्टेबिलिटी शादी है, कई लोगों के लिए स्टेबिलिटी मनी है, कई लोगों के लिए स्टेबिलिटी बहुत सारा फाइनेंस आपने रख रखा है, सेविंग्स रख रखी है, वो है. कई लोगों के लिए स्टेबिलिटी है फैमिली का साथ होना, है ना. कई लोगों के लिए स्टेबिलिटी स्पिरिचुअलिटी है. तो जिस भी टर्म में आप लोग गाइस चाहते हैं अपनी स्टेबिलिटी, वो लोग आपको मिलेगी. मोर ओवर, अगर आप लोग सोच रहे हो विश फुलफिलमेंट के बारे में, ये कैसे भी विश फुलफिलमेंट हो सकती है. पाइल नंबर 1 पीपल, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है आप लोगों के लिए. आप लोग सोच सकते हैं, इस कार्ड को देख सकते हैं आप लोग, कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है. 9 ऑफ कप्स यानी विश फुलफिलमेंट. आप में से बहुत सारे लोगों की विश फुलफिल होने वाली है आगे आने वाले 6 महीनों में. ये चीज़ आपके साथ होकर रहेगी. मोर ओवर, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. आप में से बहुत सारे लोगों का प्लेस चेंज हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप कहीं इधर उधर सेटल
सेटल हो सकते हैं। आपके अगर कोई रुके हुए काम थे, बिगड़े हुए चीज़ें थीं, वो सब संवरने वाली है। मोर ओवर आप लोगों की लाइफ में एक करिश्मा आने वाला है, एक न्यू चेंज आने वाला है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। ठीक है, नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए भगवान जी क्या गाइडेंस देते हैं, बिकॉज गाइडेंस इज मस्ट। ये कार्ड और ये दोनों तो आप लोगों के लिए आया है टेक चार्ज एंड एक्शन। रेमेडीज अभी मैं बताऊंगी रीडिंग के दौरान। तो आप लोगों के लिए आया है कि चार्ज लें अपनी लाइफ का, एक्शन लें, ठीक है, क्रिएट करें हैप्पीनेस और अपने इंट्यूशंस के बारे में सोचें। देखो इस समय इन 6 महीनों में हो सकता है कि आप लोगों को कोई सपने आए या कोई ड्रीम आए, तो अपने इंट्यूशन को हमेशा सलामत रखना है, अपने इंट्यूशन के ऊपर हमेशा फोकस करना है, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ और अपने ड्रीम्स को प्रॉपरली मैनिफेस्ट करना है। आप जो मांगोगे आपको मिलेगा इन 6 महीनों में। तो पाइल नंबर 1 पीपल, ये 6 महीने आप लोगों के जीवन को बदल के रख देने वाले हैं। इन 6 महीनों में मस्त अच्छी वाली जमकर मेहनत करने वाले हैं आप लोग एंड जमकर हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी लेने वाले हैं। अब ये स्टेबिलिटी आपके हिसाब से कैसे भी हो सकती है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने पिक किया था टाइगर आई को। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं तो। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ की। आप लोगों के केस में एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग लगी और वो है कि आपकी एनर्जी का शिफ्ट होना। आप लोग है ना, एक पल ये सोच रहे हो, एक पल वो सोच रहे हो। आप लोगों का जो जहनी एक एनर्जी है या आपका जो दिमाग है या आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो एक चीज़ में ज़्यादा देर तक नहीं रहता। ठीक है, या तो हो सकता है आपकी कंसंट्रेशन पावर ख़राब है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत देर तक एक चीज़ के ऊपर नहीं टिक पाते हो, बड़ा मन चंचल है आपका। स्टेबिलिटी, अगेन बात आ गई आपके अंदर स्टेबिलिटी की। तो अपने दिमाग में स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करें? ओम की चैंटिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी ओम की चैंटिंग करनी है, किसी आसन पर बैठना है ज़मीन पर, इससे आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। सेकंड चीज़, कभी बताऊंगी फ्यूचर में कि ग्राउंडिंग क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करना है, आसन पे बैठना है, ग्राउंडिंग हो गई। स्टमक इन, स्पाइन जो है आपकी रीढ़ की हड्डी वो स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी आप एकदम वेल मेंटेन पॉस्चर में बैठे हैं। अब आपने क्या करना है, एक हाथ, ये वाला जो हाथ है आपका, ये वाला हाथ रेदर देन ये वाला हाथ आप जो है अपने थर्ड आई पर रखेंगे। ठीक है, और ये वाला हाथ आप अपने दिल पे रखेंगे, अपने हार्ट पर रखेंगे एंड आपने ओम की चैंटिंग करनी है विद ब्रीदिंग। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के साथ आपने करनी है चैंटिंग ओम की। 11 बारी कर लें चैंटिंग, बहुत है। ठीक है, इट हार्डली टेक्स योर 15 मिनट। क्या अपने लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते? ठीक है जी, तो निकालिए अपने लिए 15 मिनट और आगे बढ़िए। आप लोगों को डेफिनेटली हैप्पीनेस मिलेगी, विश फुलफिल आप लोगों की ज़रूर होगी आगे आने वाले 6 महीनों में। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार, बहुत सारा वाला स्नेह। खुदा हाफिज, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों ने पिक किया है खूबसूरत से रोज़ क्वार्ट को, पिंक क्रिस्टल रोज़ क्वार्ट को। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता ही है। आज हम जानने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में कौन से खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज रीडिंग गाइस। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ एंड आज हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ के अंदर कौन से ऐसे बदलाव है जो आकर के ही रहेंगे। तो वो जानने से पहले हमें थोड़ी सी एनर्जीज जानने की ज़रूरत है कि आप लोगों का क्या चल रहा है अभी, क्या सिचुएशंस हो रखी हैं अभी हाल फिलहाल एंड क्या एनर्जीज़ हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, तब तक प्लीज़ आप लोग अपने लिए प्रेयर कर लीजिए। ओके, Ace of Pentacles, 3 of Wands, Knight of Pentacles, Six of Pentacles, the Moon, Page of Wands, Hermit,
द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं एक बारी, फिर हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आपने अपने लिए प्रेयर कर ली होगी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए प्रेयर ज़रूर कर लिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज आप लोगों की फील हो रही है वो फील हो रही है बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस। आप लोगों की एनर्जीज अभी जो चल रही है ना, वो चल रही है बहुत ही ज़्यादा अकेली, बेचारी और बहुत ही नेगेटिव सी। आप चीज़ों को लेकर के बहुत उलझे हुए हैं। लाइक एक स्टबर्न और स्टक सिचुएशन होती है ना, कुछ ऐसा ही। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ओवर थिंकिंग एंड ओवर सेंसिटिविटी को भी फील कराता है। लाइक आप किसी चीज़ को लेकर के ओवर सेंसिटिव, ओवर थिंकर हो रखे हैं एंड आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि अभी आपको नेक्स्ट लेवल पे क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या और ज़्यादा बेहतरीन और ज़हीन रहेगा। लाइक आपके पास ऑप्शंस हैं बट आप क्लियर पाथ पर नहीं हैं एंड सही लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं और बस अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में। आपने जैसे कि किसी को 100% दिया अपना। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जैसे आपने किसी भी, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, उसको अपना 100% दिया लेकिन बदले में आपको कुछ मिला नहीं। मून का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कि आपको प्यार में किसी तरीके का धोखा मिला हो। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, है ना, एंड हर्मिट का भी कार्ड है। तो हो सकता है आपको प्यार में किसी तरीके का धोखा मिला है या फिर गर्जेस इतने नेगेटिव चल रहे हैं कि घर वाले नहीं मान रहे हैं आपकी मैरिज के लिए, या घर वाले बहुत ज़्यादा नाटक नौटंकी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के। सो बेसिकली कहीं ना कहीं कुछ धोखे की, इक्वल गिव एंड टेक न की, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको नहीं मिला इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। या फिर परेशानी की एनर्जी चल रही है बहुत ज़्यादा एंड आप 100% क्लियर कंफर्म नहीं हो रहे हैं कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। आप चीज़ों को लेकर के बहुत विचलित हैं, बहुत ही परेशान हैं, है ना, एंड सोचे जा रहे हैं। कुछ करियर को लेकर के भी आप पजल्ड हैं, लेकिन करियर को लेकर कम है। आप अपनी लव लाइफ एंड अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर के ज़्यादा परेशान मुझे दिखते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। आप चाहते हैं एक न्यू लाइफ, आप चाहते हैं कि आप सारी नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकल जाएं, कुछ बड़ा करें, कुछ हैप्पी करें अपनी लाइफ में। आप आंसर्स ढूंढते रहते हैं, भगवान जी से बोलते रहते हैं कि क्यों मेरे जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका, मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब ठीक हो जाए, या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए जिससे सब ठीक हो जाए। आप अपनी लाइफ में ना हैप्पीनेस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आप लोग अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं। कोई ऐसी कोई परेशानी है या कोई ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है जो एक अरसे से चल रहा है। लाइक कहते हैं ना, कितना टाइम हो गया इस चीज़ को चलते हुए और अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना। तो परेशानी तो है यार। और बॉटम ऑफ द डेक भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कोई है जो नेगेटिवली छोड़ के गया है। मुझे वैसे कार्ड्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे फीलिंग है कि डोमेस्टिक वायलेंस, किसी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। चलिए आपके लिए देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जीज, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रहेंगी कि अगले 6 महीनों में आप लोगों को क्या मिलके रहेगा। नाउ देखो, पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। आपके लिए कुछ अच्छा भी निकल सकता है, कुछ बुरा भी निकल सकता है, ठीक है। सो इट्स टोटली ऑन योर एनर्जीज एंड डिवाइन पाथ की क्या है आपके लिए, ओके। तो जो बुरा रहेगा निकलेगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विल श्योरली सजेस्ट यू सम रेमेडीज़ फॉर दैट, है ना। बस रेमेडी सुनने के लिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। एक कार्ड और चाहिए, ये वाला एंजल्स, ठीक। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस, ठीक है जी। चलो देखते हैं क्या निकले कार्ड्स। होप फॉर द बेस्ट। वर्ल्ड, द वर्ल्ड, 2 of Pentacles, 10 of Wands, 7 of Wands, Justice,
4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिविटी की जो यहाँ पर आई है, फिर हम थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे कि क्या निकला है आप लोगों के लिए। तो मैं पहले इन 3 कार्ड्स के बारे में ही बता देती हूँ। अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं कि हमेशा नेगेटिव ही क्यों बताती हो, ये क्यों करती हो, वो क्यों करती हो। अरे भाई देखो, काम है मेरा, ठीक है। नेगेटिव निकलेगा तो मैं नेगेटिविटी ही बताऊँगी, पॉजिटिविटी निकलेगी तो पॉजिटिविटी ही बताऊंगी। कभी ऐसा हुआ है कि कार्ड कुछ और निकला है, मैंने कुछ और बताया है? दिस इज द थिंग। नेक्स्ट 6 मंथ्स काम का प्रेशर अथा होने वाला है। लाइक कहते हैं ना कि हद ही हो गई, इतना सारा काम, ठीक है। काम बहुत होने वाला है, चीज़ों को लेकर के आप फ्रस्ट्रेट बहुत होने वाले हो, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड काम करोगे, जिसे कहते हैं ना ओवरलोड में ही चल रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो एंड बस करे जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं ना कि खुद को एकदम निचोड़ देना, बस उतनी मेहनत आप लोग करने वाले हो इन 6 महीनों में, अपने आप को कुछ किन्हीं चीज़ों के अंदर प्रूव करने के लिए। एंड किन्हीं चीज़ों का या कुछ पर्टिकुलर किसी पर्सन की एनर्जी का आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में अपने आप को फील करोगे। सी वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान एंड बहुत ज़्यादा आधा अधूरा सा महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए और मेरी लाइफ आगे बढ़ जाए। वो एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स 2-3 चीज़ें तो आपके साथ रहेगी। पहला ये कि रात को थोड़ा सा नींद आने में या कुछ ख़राब ड्रीम्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ रहेंगी, ठीक है। कई बार आप कुछ वीक्स के लिए ठीक हो, फिर कुछ वीक्स आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। एंड कुछ चीज़ों को लेकर के आप असमंजस की स्थिति में फंसे रहोगे कि मेरे लिए ये सही है या मैं ऐसा कर लूँ, या मेरे लिए वो सही रहेगा या मैं ऐसा क्या करूँ, कुछ ऐसा फंसे रहोगे आप। किन्हीं चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा सा ओवर बर्डन्ड एंड ओवर रेसिस्टिबिलिटी की एनर्जी में चले जाओगे कि यार अब मैं आगे क्या करूँ और कैसे कर सकता हूँ, एंड बर्डन की एनर्जी में भी रहोगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, बर्डन रहेगा काम का एंड स्ट्रेस रहेगा किसी पर्सन का या किसी चीज़ का। नाउ अगर हम अच्छी चीज़ों की तरफ देखें तो इन 6 महीनों में, नाउ आई गॉट इट, इसलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगर आप लोगों को पाइल नंबर 2 पीपल प्यार में धोखा मिला है या स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो एक चीज़ आप लोग 100% लगा लीजिए अंदाज़ा, इन 6 महीनों में, इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोगों को कोई न्यू लव भी मिल सकता है। जी हाँ, कोई न्यू लव भी मिल सकता है। सी वी हैव 6 ऑफ कप्स का कार्ड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड होता है। तो आगे आने वाले 6 महीनों में आप लोगों को कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है जिस बंदे को लेकर के आप 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में चले जाओ, क्या मुझे इसको पिक करना चाहिए, मुझे इसको पिक करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। कुछ लोग अगर अपने वीज़ा वगैरह के लिए या फिर कहीं बाहर इधर उधर जाने के लिए अप्लाई करके बैठे हैं और इसलिए परेशान हो रखे हैं, तो जस्टिस का कार्ड है, आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। वर्ल्ड का कार्ड है, आपका काम होने वाला है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। आप लोगों की लाइफ में है ना कहीं का चेंज आ रहा है। मोर ओवर बहुत सारा पैसा आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया भी था आप लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारा पैसा भी आने वाला है। एंड आप लोगों की लाइफ में एम्पावरमेंट आ रहा है, किसी भी तरीके का एम्पावरमेंट या फिर किसी भी तरीके की बढ़ोतरी। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक चीज़ तो बहुत स्ट्रांग यहाँ पर है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हैप्पीनेस वाली एनर्जी में नहीं हो, आप लोग बहुत ज़्यादा शांत हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जीज़ में हो आप लोग। एकदम कोल्ड एनर्जी नहीं होती है बंदे की, जहाँ पर बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, बस पड़े हैं जी बस, ठीक है। तो पड़े हैं वाली एनर्जी ही मुझे यहाँ पे ज़्यादा महसूस होती है कि आपके पास 6 महीनों में, आगे आने वाले 6 महीनों में काम बहुत ज़्यादा होगा कि आप काम ही काम करे जा रहे हो। आपके पास ग्रोथ भी आ रही है, एम्पावरमेंट भी आ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में ट्रू लव भी आ रहा है, न्यू लव भी आ रहा है। अगर बाहर जाने का आपका कोई विचार है तो वो भी हो सकता है आपका कंप्लीट, है ना। लेकिन आप लोग फिर भी एक कोल्ड एनर्जीज में रहोगे, लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के ऐसे जाने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ में एक चीज़ मुझे अच्छी नज़र आई, और वो है कि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आ जाओगे। लाइक एक सेल्फ, देखो
सेम कार्ड। सेल्फ लव की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आ जाओगे, ठीक है। एंड आप लोग है ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखोगे। देखो एक असली ट्रांसफॉर्मेशन 4 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे होता है। पहला हो गया आपका लुक, सेकंड हो गया आपकी हेल्थ, थर्ड हो गया आपका थॉट प्रोसेस, फोर्थ हो गया आपका स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो मनी फाइनेंसेस में आप लोग गुड होने वाले हैं, लुक्स एंड अपने हेल्थ में आप लोग होने वाले हैं। कई बार होता है ना लोगों को कि मैं ऐसा दिखूं, वो चीज़। और स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग अपना विश फुलफिलमेंट देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो बेसिकली आप लोगों की ट्रांसफॉर्म एनर्जीज रहेंगी आगे आने वाले 6 महीनों में, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ईजिली फॉरगिव कर पाएंगे एंड एंजल्स का प्रोटेक्शन आप लोगों को मिलेगा। तो कुल मिला के बस मुझे कुछ अच्छी चीज़ें पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए यही लगी कि अगर किसी ने आपका दिल दुखाया बहुत गंदा, प्यार का मामला है कोई बहुत स्ट्रांग, आप उसको फॉरगिव कर पाओगे, समझ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लोगे और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दोगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आप लोगों की रीडिंग इज़। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि डेफिनेटली लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों के लिए रेमेडी। देखो आप लोगों के लिए एक चीज़ तो बहुत कॉमन आई है और वो है कि आप अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप किसी से भी अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हो और आप उस चीज़ को अपने मन में रखे हुए हो, राइट। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत सही रहेगी और वो ये है कि आप जब भी न्यू मून और फुल मून आए, ब्लैक कलर का पेन लो, वाइट पेपर लो, वाइट पेपर, प्लेन A4 साइज वाला वाइट पेपर जिस पे कोई लाइनिंग नहीं है, और उस पर अपने मन की सारी बातें लिख लो, सारी भड़ास लिख लो और उसको एक कैंडल की हेल्प से जला दो और उसके एशेस को उड़ा दो। न्यू मून फुल मून, न्यू मून फुल मून, महीने में 2 बार ही आप ये चीज़ करो, आपको इतना रिलैक्स फील होगा, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। पाइल नंबर 2, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।